हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहां पर देखकर समझ ही गए होंगे, हम 3 सबसे ऐसे पद बताने वाले हैं जिनमें सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही होती है। क्योंकि देखिए, आप सभी फॉर्म भर रहे होंगे, परंतु फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस, जो कि कौन सी पोस्ट आप सबसे ऊपर रखते हो, वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि आप आगे जाके कितना कमाने वाले हो। और देखिए, प्रेफरेंस भरते समय बच्चे को लगता है कि प्रेफरेंस भरते समय बच्चा सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है, नंबर ऑफ सीट्स। नहीं, जब भी आप प्रेफरेंस भरते हो तो सबसे जरूरी चीज होती है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे देखा हो आपने पिछली बार, बहुत सारे बच्चे मेडिकल, देखिए हर एक पोस्ट की अलग अलग मेडिकल की कैटेगरी होती है, क्योंकि ये रेलवे की जॉब है। यहाँ पे मेडिकल की, आईज की, बहुत सारी चीजों की बहुत बारीकी से जांच होती है, और मतलब कि वो मेडिकली फिट बंदा ही लेते हैं, क्योंकि सारी सारी ऐसी जॉब है जहां पर आपको दूर तक नजर रखनी होती है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अहम रोल निभा रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नंबर भी पूरे आ जाते हैं, परंतु आपने एक ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर एक ऐसी पोस्ट भर दी होती है जहां आप मेडिकली फिट भी नहीं हो उस पोस्ट के लिए, शायद किसी और पोस्ट के लिए हो सकते हो, और इस वजह से आपको वो पोस्ट मिल ही नहीं पाती। तो सबसे पहले आप उन्हीं पोस्ट पे फोकस करेंगे जिन पोस्टों के लिए आप मेडिकली फिट है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कहाँ ज्यादा है, और फिर उसके बाद सैलरी। देखिए, सबसे मेन पॉइंट रहता है, सबके सब काम तो इसीलिए कर रहे हैं ना यार, मेहनत इसीलिए हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी है, जिससे हम परिवार वालों को, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, और अपनी वाइफ को, और या बच्चों को, सबको खुश रख सके। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 ऐसे पद, ऐसे वैकेंसीज की बात करने वाले, परंतु क्या वो उसके अलावा क्या सैलरी ही कौन, मतलब एक तो सबसे मेन पार्ट होता है सैलरी कहाँ का ज्यादा है, परंतु ये पद, ये जो पोस्ट है, किस जोन में कितने निकले हैं, उसके लिए भी मैं पूरा डाटा लेकर आया हूं कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। बट उससे पहले वो सैलरी स्लिप देखते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस सैलरी स्लिप की बात करते हैं। ये सैलरी स्लिप है ट्रैक मशीन वालों की। आपको पता होगा ट्रैक मशीन की क्या सैलरी मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, और इनकी क्यों 58,000 तक सैलरी मिल जाती है, जबकि आप देखोगे 30,000 के करीब मैक्सिमम सैलरी ग्रुप डी वालों की सेम सैलरी होती है। पर कुछ पोस्टों पे इतनी ज्यादा क्यों है, क्या ऐसा इस पोस्ट में क्या खास है, तो वो सारी चीजें जानेंगे कि क्यों इनकी इतनी ज्यादा सैलरी होती है। पर उससे पहले एक छोटी सी चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं टीएम वाली, तो टीएम वाली पोस्ट है कहां कहां ज्यादा है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आप जब फॉर्म भरो तो आप समझ पाओ कि ऐसा नहीं है कि बस टीएम को ही सबसे, टीएम हर जगह हर एक उसमें मतलब जोन में सबसे ऊपर रख दिया। आपको जोन भी समझना हो किस जोन में टीएम की पोस्ट बहुत ज्यादा है। तो आप अगर न्यू दिल्ली को देखोगे तो न्यू दिल्ली में टीएम की पोस्ट सिर्फ 18 है, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में देखोगे तो 52 है, तो एक अच्छा खासा पोस्ट है। और सेंट्रल रेलवे मुंबई में देखोगे तो टीएम की पोस्ट 83 है। इसी तरह से जब आप नीचे आओगे तो चेन्नई में भी सिर्फ 73 है, और गुवाहाटी में सिर्फ 29 है, और मेरे भाई प्रयागराज में 46 है। इस तरह से नीचे आते आते सिकंदराबाद में आपकी 86 है। तो ये अच्छी है। देखिए, सिकंदराबाद की कट ऑफ भी कम जाती है, और 86, यानी कि आप समझिए दिल्ली में वैकेंसीज ओवरऑल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं या फिर मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, बच्चों के दिमाग में तो यही है, परंतु एक्चुअल में मुंबई में पोस्ट ज्यादा, पर टीएम की पोस्ट सिकंदराबाद में ज्यादा है। यानी आपके लिए इजीली क्या रहेगा, अगर आप टीएम की पोस्ट चुनना चाहते हो तो सिकंदराबाद को चुने। उसके अलावा कहीं और देख लेते हैं कि टीएम की पोस्ट कहां ज्यादा है। जैसे हाजीपुर में टीएम की पोस्ट ज्यादा है 137। उसके अलावा और कहीं पे टीएम की पोस्ट ज्यादा दिख रही है तो आप देखोगे भुवनेश्वर में 124 है। तो बहुत सोच समझकर आपको ये निर्णय लेना है। आप, एक होता है कि भाई टोटल 7,000 वैकेंसीज है, तो सीधा सीधा यहीं से फॉर्म डाल दो, पर जिस पोस्ट के लिए आप चाह रहे हो, जिस पोस्ट पर जाना चाहते हो, जिस पोस्ट पर आप नौकरी करना चाहते हो, क्या उतने उसमें उस पोस्ट की वैकेंसीज हैं, तो जो मैंने आपको यहां बताया, इसलिए इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। अब हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी सैलरी 58,000 मिल रही होती है। क्यों मिल रही होती है, उसका कारण क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो नॉर्मल बेसिक पे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इधर बड़ा करके दिखाऊं, अगर मैं बेसिक पे की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे बेसिक पे तो वही है 18,000 जो हर किसी को मिलती है। डियरनेस अलाउंस भी एक्चुअल में वही है जो हर किसी को मिलते हैं, 9,540 रुपये। आपके पास फिर हाउस अलाउंस की बात करें तो 3,600 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1,377। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस आते हैं जो कि 13,000 और 12,000 मिलते हैं। अब यही वो चीज है जो इस पोस्ट की सैलरी को एक्स्ट्रा कर देती है। अब ये चीज और चीजों में, मतलब और भी तो पोस्ट है उस पर क्यों नहीं मिलता ट्रैवलिंग अलाउंस। होता क्या है, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं ट्रैक मशीन वाले की, तो आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने ट्रैक मशीन वालों का काम बताया था। तो ट्रैक मशीन वालों को क्या होता है कि एक मशीन सी होती है, वो जो पूरे ट्रैक्स की मेंटेनेंस करते रहती है, उसके ऊपर 21 दिन तक लगातार वहीं रहना पड़ता है, जिसमें से वो सिर्फ 7 दिन घर जा पाते हैं। यानी कि एक्चुअल में
उनके एक हार्ड टाइप की जॉब होती है। हार्ड क्या, वैसे मशीन में बैठे हैं वो पढ़ भी सकते हैं अपना, परंतु 21 दिन तक एक मशीन के साथ रहना है, जिस वजह से उन्हें वो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जो उनके लिए एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो बच्चे एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी पोस्ट के लिए, यानी कि आप ग्रुप डी में लगने के बाद एनटीपीसी या किसी बड़े पद की तैयारी करना चाहते हैं, तो टीएम की जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको समय भी मिलेगा अच्छी तैयारी करने के लिए। और गर्ल्स के लिए भी ये पोस्ट, ये वैकेंसी अच्छी होती है, परंतु दिक्कत बस यही होती है कि घर से दूर रहना पड़ता है। पर हाँ, यहाँ बहुत मेहनत वाला काम नहीं होता, क्योंकि एक मशीन होती है, मशीन ही मैक्सिमम काम कर रही होती है। फिजिकली बहुत ज़्यादा नहीं कि पटरी पे से इधर उधर की चीज़ें करना, ऐसा नहीं रहता। चलिए अगली पोस्ट पर आते हैं। अगली पोस्ट आती है मेरे भाई असिस्टेंट टीएल एसी इलेक्ट्रिकल। अच्छा, टीएम की टोटल वैकेंसी की बात करूं तो मैं एक बार टोटल भी आपको बताता हूं। टोटल जो टीएम की ट्रैक मशीन की वैकेंसीज है वो है 799। तो बहुत बड़ी बात है, जो 120 वैकेंसी लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर में 124, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो भुवनेश्वर से बढ़ सकते हैं। अब अगला आते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ये टीएल एंड एसी वाली जो जॉब है सभी कर सकते हैं, पर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाले जो होते हैं, जो ऐसे काम जो बहुत मेहनत वाले, वो इसमें नहीं है। तो इसे गलत वे में ना लें, इस तरह समझे कि हाँ ये पोस्ट ऐसी है जहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो, और इसमें वैकेंसी वो भी अच्छी है। सैलरी 40,462 इसमें आपको सैलरी मिल जाती है। और यहाँ भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है 8,750, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल तो करना ही होता है, ट्रेन में तो बैठना ही पड़ेगा। यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है। देखिए आपको ट्रेन में ही जाना है, उसके आपको अलग से पैसे और मिल रहे हैं, यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो यहाँ पे आपको इसको अलग बनाती है। तो 18,500 वही, 9,805, 3,700, 1,377, तो और चीज़ें तो अलग नहीं, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसकी वजह से 40,462 पहुँचती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर किस जोन को चुने फिर इसमें। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई टीएल एंड एसी की, तो टीएल एंड एसी वाली, यानी कि इस वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू से देख लेते तो टीएल एंड एसी। तो सबसे ज़्यादा अभी तक तो देखिए टीएल एंड एसी की यहाँ पर अगर आप नज़र मारोगे तो 306 आपकी नई दिल्ली में। बट जैसे ही आप वेस्टर्न मुंबई में जाओगे तो वेस्टर्न मुंबई में बहुत ज़्यादा पोस्ट निकले वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, परंतु टीएल एंड एसी की सिर्फ 52 है। तो समझिए, आपको समझना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि टीएल एंड एसी की 200 है। सही है 200 नीचे वाला है, ये तो ऊपर वाला क्या है टीएम। टीएल एंड एसी की सेंट्रल रेलवे मुंबई में कितने, 356, तो ठीक ठाक है। परंतु हाँ, ऐसे तो फिर दिल्ली में भी 306 हैं, और जबकि वैकेंसीज दिल्ली में इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। अगर मैं बात करता हूँ चेन्नई में 103 है, गुवाहाटी में मेरे 124 है, प्रयागराज में 16 है, सिकंदराबाद में सिर्फ 89 है, और जबलपुर में सिर्फ यहाँ पर 20 हैं। आगे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा तो मुझे अभी तक यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है 356 वाला पार्ट, जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, टीएल एंड एसी की पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे चलते हैं और किसमें सबसे ज़्यादा है देख लेते हैं। टक 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 नीचे आते 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 यहाँ पे ये भी ठीक है, कोलकाता में टीएल एंड एसी का आपको 229 दिख रहा है, उसके अलावा कहीं और नहीं दिख रहा। ठीक है, तो टीएल एंड एसी की 2-3 ही जगह है जहाँ से आप भर सकते हो। अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, सैलरी आपको बता दी है। अब आ जाते हैं हम अगली पे, वो है हमारी असिस्टेंट टीआरडी। अब असिस्टेंट टीआरडी में भी एक अच्छी 40,000 के करीब आपको सैलरी मिल रही होती है। और यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों वही आप देखोगे कि बहुत, देखिए एक तो ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ भी 9-1 हज़ार रुपये मिल रहा होता है। तो अब अगर मैं बात करूं ये आपको कहां से भरना चाहिए, ये किस जोन में इसकी वैकेंसी ज़्यादा है, तो एक बार देख लेते हैं। और नहीं तो सबकी वही 30-31 के करीब मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही होती है। तो अगर टीआरडी की मैं बात करता हूँ तो टीआरडी की देखिए, यहाँ तो दिल्ली में तो सिर्फ आपको 86 दिखेंगी। अगर मैं वेस्ट रेलवे मुंबई की बात करता हूँ तो यहाँ पे 215 दिख रही हैं, अच्छी खासी हैं। यहाँ पे मेरे भाई 289 है, ये भी अच्छी खासी हैं। और अगर मैं चेन्नई की बात करूँ तो यहाँ पे 155 है, ये भी अच्छी खासी हैं। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ गुवाहाटी की 134, ये भी ठीक है। और अगर प्रयागराज की बात करूँ तो ये मेरे भाई 107 है, ये भी ठीक है। इसी तरह से अगर सबसे ज़्यादा की बात करी जाए, टक टक टक, यहाँ तो सभी में कम कम है, 9, 32, 60, 17, 30, 40, 18, 10, यहाँ तो कम कम है, यहीं पे इसी तरफ ज़्यादा है। अगर मैं टोटल बात करता हूँ टीआरडी की, तो टोटल टीआरडी के पद है मेरे भाई असिस्टेंट टीआरडी के आपके 1381, ये टोटल यहाँ पर पद आपको दिख रहे होंगे बिलिंग करते हुए। टोटल 1381 यहाँ पर पद है टीआरडी के। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी के मैं टोटल पद बात करूँ तो 1000 और ये 624 ये टोटल। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जहाँ अगर आपको लगता है कुछ एक आधा जोन ऐसा, देखिए आपने सोचा कि यार मैं तो ऐसे वाले आपने सोचा यार कहीं पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी 7,000, और आपने उस 7,000 वाले कंडीशन में, जैसे मैंने मान लिया आपने मुंबई जोन चुना, और यहाँ पर आप मुंबई जोन में जाकर
टीएम की पोस्ट पर चले गए जहां सिर्फ 52 वैकेंसी हैं। तो उससे बढ़िया तो मेरे भाई सिकंदराबाद है ना, सिकंदराबाद में जहां पर अगर आप जाओगे तो सिकंदराबाद में यहाँ पे इसकी कितनी वैकेंसी है आपकी, 86 वैकेंसी है। तो ये तो उससे ज़्यादा बढ़िया हुआ। अगर 52 से कंपैरिजन में तो ये 86 और यहाँ कट ऑफ भी कम जाती है। तो यहाँ वैकेंसी कम होने के बाद भी आपको एक ऐसी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ सैलरी भी ज़्यादा है। तो आप देखते नहीं, कहते यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे तो 80 आए, वो अगला 65 नंबर लाकर जॉब भी ले गया और मैं 80 पे भी बस उठा रहा हूँ 30,000 और वो अगला 58,000 ले रहा है। तो किस्मत नहीं होती, ये क्या होता है, थोड़ी बहुत बुद्धि भी होती है, किस्मत देखिए होती है। पर आप अब अगर हम जैसे भाई आपके साथ खड़े हैं और आपको समझा रहे तो इन चीज़ों को समझो। आप अगर नहीं भर रहे हो फॉर्म तो अपने छोटे भाई को भेजो या जिसको भी भेजो, पर ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। फॉर्म भरने से ही बहुत कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। परंतु इन चीज़ों को लोग पहले नहीं समझते थे, परंतु ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तभी आपने देखा होगा कि यार बहुत सारी ये छोटी छोटी होती हैं बेसिक चीज़ें, परंतु ये आपको आगे ले आके बहुत आगे पहुंचाते हैं और सबसे अलग बनाते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करा करो। और जो भी आपका भाई बंधु यार दोस्त है जो फॉर्म भर रहा है उसे भेज दीजिए। आप खुद भर रहे हो तो आप भी इसे समझिए, ठीक है गाइस। और आप भी कमेंट करके बताइए आप कौन सा जोन चुनने वाले हो और कौन सी पोस्ट चुनने वाले हो। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ जो बच्चे कहते रहते हैं कि सर अगर एक छोटी सी चीज़ आ जाइए, देखिए कि हाँ ये हमारा, देखिए बच्चे कह रहे थे सर बिल्कुल एक अलग नंबर बता दीजिए कॉलेज के लिए। तो कॉलेज के लिए एक व्हाट्सअप और या फिर कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। ये अलग से नंबर आपके लिए लिया गया जो कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, बीएड वगैरह में, बीएड डीएलएड एमएड बीपीएड बीए बीएससी इन सब में, डी फार्म वगैरह में। उसके अलावा अगर आप टॉप तक ऐप पर बैचेस चाहते हो तो इस नंबर पर आप जाके हमसे मतलब मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और राहुल देश और 99 रुपये में सही बैचेस हैं टॉप तक ऐप पर। उसके अलावा राहुल देसाल मैथ्स माफिया वाला जो यूट्यूब चैनल है इस पर अब हर संडे टू संडे, जैसा कि कल संडे है तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो आएगी। तो आप इंतजार में रहें और उसके बाद हर संडे आपकी 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो आई करेगी जिसमें एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाया करेगा। तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो कल एक बार कमेंट करके बताइए। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।